जय हिंद। चलिए एडवांस का पार्ट 2 लेकर आए हैं। और अभी आप पढ़े थे दो समानांतर रेखाओं के बीच एक प्रतिच्छेदी रेखा काटती है। अगर समान दूरियां बराबर होती है तो समानांतर रेखाएं कहलाती है। उसमें आपको हम एक बात अभी पढ़ाए हैं, इसे पहले वाले वीडियो में, दो समानांतर रेखाएं एक प्रतिच्छेदी रेखा इसको काटती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 5 6 7 अभी कुछ कहीं भी हो सकता है, आप समझने के काम कीजिएगा। तो आपको बताए हैं एगो इंटरनल मतलब अंतः समानांतर कोण और एक बाह्य एक अंतः एकांतर कोण और एक प्राय है बाह्य एकांतर। तो इसमें आपको हम कोण बताए हैं, कितने कोण होते हैं, तो कुल 8 कोण होते हैं। कुल कितने कोण होते हैं, तो कुल 8 कोण होते हैं। तो देखिएगा, आपको इसमें कहा जाए कि बताइए अंतः इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब अंतः एकांतर कोण अंतः में लेना है। अंतः मतलब समानांतर रेखाओं के अंदर होता है, वह अंतः समानांतर रेखाएं कहलाता है, और समानांतर रेखाएं के बाहर होता है वह बाह्य समानांतर रेखाएं कहलाता है। समझ में आ गया? तो इसमें कुल कितने कोण होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण होते हैं। इसमें कुल कोण कितने होते हैं? दो समानांतर रेखाओं के बीच एक प्रतिच्छेदी रेखा काटती है तो 8 कोण बनते हैं। कितने कोण बनते हैं? 8 कोण बनते हैं। अब इसमें कहा कि अंतः कोण, तो अंतः में आ जाएगा समानांतर रेखा के अंदर वाला कोण को अंतः कोण, मतलब कोण 3 बराबर नहीं कौमा कोण 4, फिर कोण 5 कौमा कोण 6। ये क्या हो गया? अंतः एकांतर कोण हो गया। अब बाह्य एकांतर कोण मतलब समानांतर रेखा की बाहर बने कोण को बाह्य एकांतर कोण कहा जाता है। तो जैसे बाह्य में हो जाएगा कोण 1 कौमा कोण 2 कौमा कोण 7 कौमा कोण 8। ये क्या हो गया? बाह्य एकांतर। आई हो गया अंतः, इंटरनल आई एक्सटर्नल हो गया। इंटरनल अल्टरनेट एक और एक्सटर्नल हो गया, मतलब अंतः और बाह्य। समझ में आ गया? अंतः समानांतर, दो समानांतर रेखाओं के बीच एक प्रतिच्छेदी रेखा काटती है और अंतर वाले को अंतः समानांतर और बाह्य वाला को बाहर। जैसे अंतः में 3 4 5 6, बाह्य में हो जाएगा 1 2 7 और 8। एक स्टूडेंट आ गया था, ज्वाइनिंग लेटर इसका आया है, और ये हाजीपुर बोर्ड में वो सिलेक्ट हुआ है, तो उसी में थोड़ा लेट हो गया है। चलिए फिर से हम लोग कहाँ थे वहां से चालू होते हैं। ठीक, चलिए इसमें पढ़े थे बाह्य और अंतः। तो बाह्य में क्या कहें? समानांतर रेखाओं के बाहर बने कोण को बाह्य एकांतर कोण, अंतः बने कोण को अंतः एकांतर। इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल मतलब अंतः, एक्सटर्नल मतलब बाहर। तो इसी में हम पढ़ेंगे एकांतर। एकांतर में अल्टरनेट। अब इसमें देखिएगा, एकांतर में अब इसमें भी 2 गो बनेगा। एक बनेगा अंतः एकांतर कोण और दूसरा में बनेगा बाह्य एकांतर कोण। समझ गए? अंतः इंटरनल और एक्सटर्नल, समझ रहे हैं? इंग्लिश में आप लोग समझ, अंतः इंटरनल और बाह्य में एक्सटर्नल। ठीक, तो अब इसमें देखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि जोड़ा लगाना है, एक लेंगे तो 2 नहीं तीसरा लेंगे।
और दू को लेंगे तो तीसरा नहीं चौथा लेंगे, मतलब इसका एकांतर कोण बताना है। एक होता है एकांतर, एकांतर एकांतर, दूसरा में होता है संगत, और तीसरा में होता है अल्टरनेट, और इसमें होता है करस्पॉन्डिंग अकाउंट, और इसमें एक होता है शीर्षाभिमुख या शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख। चलिएगा देखिएगा यहां, तो आपसे हम पूछेंगे उसको बताइएगा। एक का एकांतर कोण क्या होगा? तो एक के एकांतर कोण होगा, एक का एकांतर बाह्य एकांतर हो रहा है, देखिएगा ये बाह्य एकांतर हो रहा है, ये अंतः एकांतर है। तो एक के एकांतर कोण होगा, तो ये नहीं लेंगे, कौन लेंगे? 8 लेंगे। तो कोण एक बराबर कोण कितना हो जाएगा? 8 बाह्य में, बाह्य एकांतर कोण में। और दू के लेंगे, दू का एकांतर कोण, तो सामने ये नहीं होगा, दू का ये नहीं होगा, कौन होगा? तो 7 होगा। तो कोण दू बराबर कोण कितना हो जाएगा? 7। ये क्या हो गया? बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण। और एक अंतः एकांतर कोण में देखिएगा, अंतः एकांतर कोण। ठीक, अंतः वाले में देखिएगा, अगर 3 के एकांतर पूछेंगे तब 5 नहीं होगा, क्या होगा? 6 होगा। 3 कोण 3 बराबर कोण 6 होगा। और 4 के पूछेंगे तो 6 नहीं, क्या होगा? 5 होगा। तो कोण 4 बराबर कितना होगा? कोण 5 के बराबर होगा। अंतः वाला हो गया, अंतः बने कोण, बाहर में हुआ बाह्य बने कोण। इसको एक बार और देखिएगा, एकांतर अल्टरनेट, एक देखिएगा एकांतर में दो होता, अंतर एकांतर इंटरनल, INTERNAL इंटरनल, एक अल्टरनेट अकाउंट, और इसमें क्या हो जाएगा? बाह्य एकांतर, एक्सटर्नल हो जाएगा। तो समझ में आ गया? यहां ध्यान दीजिएगा, एक का एकांतर क्या होगा? 8 होगा। एक का एकांतर 8 हुआ, दो के एकांतर क्या हुआ? तो 7 हुआ, दो के एकांतर 7 हुआ। 3 के एकांतर क्या हुआ? ये नहीं होगा, 6 होगा। 3 के एकांतर 6 होगा। और 4 के एकांतर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। पूरा ध्यान देना है, एकांतर में ही दो होता है, एक होता है बाह्य एकांतर, एक होता है अंतः एकांतर। तो अंतः वाला में सामने न लेके दूसरा लेंगे, जोड़ा लगाएंगे तो ये न लेके ये लेंगे एकांतर में, और 4 के ये सामने वाला न लेके ये साइड को लेंगे, एक के ये सामने वाला न लेके 8 लेंगे, दो के ये सामने न लेके 7 लेंगे। तो एक बराबर कोण 8 के बराबर है, और कोण 8 एक हुआ, ठीक। और कोण 2 बराबर कोण 7 के बराबर है, बाह्य एकांतर कोण। और अंतः एकांतर में हुआ कोण 3 जो 6 के बराबर है, कोण 4 जो 5 के बराबर है। समझ में आ गया? तो एकांतर वाला पढ़े हैं। अब संगत करस्पॉन्डिंग, अब देखिएगा संगत वाले को देखिएगा, इसको मिटाएं। संगत करस्पॉन्डिंग एंगल देखिएगा, यहां संगत में होता है दो समानांतर रेखाओं के एक तिर्यक रेखा इसको काटती है। तो इसमें देखिएगा, इसमें क्या होता है कि अपने सामने वाले को लेते हैं, समझ गए? अपने क्या लेते हैं? सामने। अगर ये बना, इसको अगर लेंगे तो ये समानांतर रेखा के ऊपर हो गया, तो ये भी समानांतर रेखा के ऊपर ए भुजा लेंगे, समझ गए? तो ये सामने वाले को लेंगे, या तो लेफ्ट ले या राइट ले, लेफ्ट या राइट। कोई अगर लेफ्ट लेंगे तो लेफ्ट साइड के ही, और राइट लेंगे तो राइट साइड का ही। समझिए, एकांतर में क्या क्रॉसिंग करते हैं, और संगत में क्या करते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल में, संगत में राइट मतलब इसी साइड के अपने साइड के, अगर लेफ्ट लेंगे तो लेफ्ट को, राइट लेंगे तो राइट का ही मान लिखेंगे। जैसे देखिएगा यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8,
कोई भी 5 6 इधर भी हो सकता है, 5 6 इधर भी हो सकता है, संगत में कहेगा। तो यहां देखिएगा ध्यान से, एक का संगत क्या हो गया, तो समानांतर रेखा के ऊपर है, क्या है, बाह में है, समानांतर रेखा क्या है, बाह में है। एक का संगत क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। एक के संगत क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण कितना हो जाएगा, 7। कोण 1 बराबर 1 के संगत क्या हो जाएगा, 7। अगर कहेगा कि कोण 2 के संगत क्या हो जाएगा, तो बाह में है, क्या ऊपर है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, कोण 8। 2 बराबर कितना हो जाएगा, कोण 8 हो जाएगा। अगर कहेगा कि कोण 5 का संगत क्या होगा, तो क्या है, समानांतर रेखा के नीचे है, तो ये भी समानांतर रेखा के नीचे हो जाएगा, तो कोण 5 बराबर कोण 3 हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ, अब कोण 6 कहेगा तो समानांतर रेखा के नीचे, तो ये भी समानांतर रेखा के नीचे, तो कोण 6 बराबर कोण 4 हो जाएगा, कोण 4 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर एक का एकांतर कहता था 5, 2 का एकांतर कहता था 6, 4 का एकांतर कहता था 8, 3 का एकांतर कहता था 7। फिर से देखिएगा यहाँ, अगर एकांतर की बात कहती तो एक के एकांतर कहता था 5 होता, सामने वाला नहीं, अपोजिट वाला लेते हैं 5। अगर 2 का एकांतर कहता तो ये नहीं, 2 का एकांतर कहता तो ये नहीं होता, 6 होता। अगर 4 का एकांतर कहता तो 8 होता, और 3 का एकांतर कहता तो कितना होता, 7 होता। समझ गए? लेकिन इनमें संगत है, तो संगत, तो कोण 1 बराबर कोण, देखिए समानांतर रेखा के ऊपर, तो समानांतर रेखा के ऊपर, तो कोण 1 बराबर कोण 7 होगा। ठीक, और कोण 2 तो समानांतर रेखा के ऊपर, तो समानांतर रेखा के ऊपर, अपने लेफ्ट लेंगे तो लेफ्ट है, राइट लेंगे तो राइट है, तो कोण 2 बराबर कोण 8 होगा, कोण 2 बराबर कोण 8 होगा। और कहेगा कि कोण 6 बराबर, तो कोण 6 बराबर समानांतर रेखा के नीचे, तो ये भी समानांतर रेखा के नीचे, कोण 6 बराबर कोण 4। और कहेगा कोण 5 बराबर, संगत, क्या कहेगा, संगत, अपने साइड वाले को लेते हैं, अपने ही मान को लेते हैं। समझ गए? ठीक, एकांतर में रहता, अगर एकांतर में ही रहता तो यहां से इसको कर लेते, दो समानांतर रेखाओं के, अगर ये एक लेते हम, ये, तो ये नहीं लेते, क्या लेते, ये लेते, मतलब नीचे, तो इसको भी समानांतर रेखा के नीचे लेते, कोई दिक्कत? अगर ये एकांतर में रहता तब ये होता, संगत में है तो राइट साइड में है तो राइट, और लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट, इसमें कुछ नहीं करना है। आप समझ में आ गया होगा? देखिएगा फिर से, फिर मिलाइएगा इसको। अगर कहेगा एक का संगत मतलब अपने ही साइड में लेंगे, तो ये समानांतर रेखा के ऊपर होगा, तो एक का संगत क्या होगा, समानांतर रेखा के ऊपर 7 होगा। कहेगा 2 के समानांतर बदलाइए, 2 का संगत बदलाइए, सॉरी 2 का संगत, तो समानांतर रेखा के ऊपर, तो ये भी देखेंगे अपने साइड, समानांतर रेखा के ऊपर। और कहेगा 4 का बदलाइए सर, 4 का संगत, तो समानांतर रेखा के नीचे, ये भी समानांतर रेखा के कहां होगा, नीचे होगा। अगर 3 का संगत, तो समानांतर रेखा के नीचे, तो ये भी समानांतर रेखा के नीचे होगा। संगत मतलब अपने साइड के मान लेना है, संगत मतलब अपने साइड के मान लेना है, और एकांतर में क्या करना है, क्रॉसपोंडिंग कर देना है, क्रॉस कर देना है। ठीक, मतलब संगत क्रॉसपोंडिंग एंगल में करना है, सी अपने साइड को लेना है। समझ में इतना आ गया होगा? कोई दिक्कत नहीं, इसको सबको नोट करते चलेंगे। और एक बच गया शीर्षाभिमुख, तो अब उसको देखिए, इसको मिटाते हैं, मिटाएं इसको। बहुत सहारा, यही सब क्वेश्चन आपको, यही सब बात आपको सहारा एडवांस में करेगी, और यहीं से आपको उत्तर बनेगी, यहीं से क्वेश्चन में आएंगे। डिफिनेशन समझते रहिए, डिफिनेशन को बनाते रहिए, यहीं से आपको समझ में आएगी और बनेगी सवाल। समझ गए? तो फिर देखिएगा, आपने पढ़े हैं एकांतर, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, क्रॉसपोंडिंग एंगल, और तीसरा में पढ़िएगा, तीसरा में शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख, यानी कि यहां देखिए, दो समानांतर रेखा, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख पढ़ रहे हैं, तो इसमें देखिएगा दो समानांतर रेखा
दो समानांतर रेखा के एक प्रतिच्छेदी करता है, प्रतिच्छेदी रेखा के आप बराबर हो तो क्या कहलाता है? समानांतर रेखाएं कहलाता है। जैसे इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका देखिएगा यहाँ शीर्षाभिमुख एक के कहेगा यदि एकांतर तो कितना हो जाएगा? 8। दू के एकांतर कहेगा तो 7, एक के संगत कहेगा तो 5, दू के संगत कहेगा तो 6। ठीक, लेकिन इनमें शीर्षाभिमुख या देखिएगा यहाँ तो एक का शीर्षाभिमुख क्या होगा? तो शीर्षाभिमुख होगा कोण 4। और कोण दू का शीर्षाभिमुख क्या होगा? तो हो जाएगा 3। और यहाँ देखिए कोण 5 का शीर्षाभिमुख क्या हो जाएगा? तो कोण 8। और कोण 6 का शीर्षाभिमुख क्या हो जाएगा? तो कोण 7 हो जाएगा। समझ गए? इसी में आपको हम बताते हैं, आप लोग बोलिएगा। समझ गए कि एक का एकांतर क्या हो जाता है? तो 8। एक का संगत क्या हो जाएगा? तो 5। एक का शीर्षाभिमुख क्या हो जाएगा? तो 4। एक ही चीज का 3 बनता है, एकांतर, संगत और शीर्षाभिमुख। तो यहाँ देखिए, फिर से देखिए, अगर कहेगा दू के एकांतर क्या हो जाएगा? तो 7। दू के संगत क्या हो जाएगा? तो अपने साइड 6। दू के शीर्षाभिमुख क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एक का शीर्षाभिमुख 4, दू का शीर्षाभिमुख 3, 5 का शीर्षाभिमुख 8, 6 का शीर्षाभिमुख 7, एक का शीर्षाभिमुख कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ में आपको आ रहा है? ठीक, अब नेक्स्ट देखेंगे इसी पार्ट में। यदि हम तीनों चीज को आप इत्मीनान से बताइएगा, हम एकांतर, संगत, शीर्षाभिमुख तीनों पूछेंगे, तब तक इसको नोट कीजिए। आप लोग पढ़े हैं दो समानांतर रेखाओं के एक प्रतिच्छेदी रेखा काटती है तो कितने एंगल बनते हैं? 8 एंगल बनते हैं। कितने बनते हैं? 8 बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 कोण बनते हैं। ठीक, और इसमें आपको बताया गया हुआ है कि 3 पढ़ते हैं। पढ़ते क्या है? एंगल में समानांतर रेखा के सामने सामने जो लंब खींचेंगे तो वह क्या होगी? दूरियां क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। दो समानांतर रेखा के एक प्रतिच्छेदी रेखा, तिर्यक रेखा उसको काटती है तो 8 एंगल बनते हैं। और उसमें हम लोग पढ़ेंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण, एकांतर कोण में भी 2 गो बनते हैं। कै गो बनते हैं? एकांतर कोण में हम लोग पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे अंतः एकांतर कोण, इंटीरियर, और एक पढ़ेंगे एक्सटीरियर। मतलब इंग्लिश को आप लोग देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश थोड़ा कमजोर है। मतलब सबको हम धीरे धीरे करके पढ़ के आपको बता देंगे, लेकिन इंग्लिश आपको देखिए। अंतः एकांतर कोण, इंटीरियर एंगल, और एक होता है बाह्य एकांतर। बाह्य एकांतर, बाहर बने समानांतर रेखा के बाहर बने कोण को बाह्य एकांतर कोण, और अंतः बने कोण को अंतः एकांतर कोण कहते हैं। इनमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ए में देखिएगा कितने एंगल। अगर कहेगा इसमें अंतः एकांतर में एंगल, तो अंतः समानांतर रेखा के बीच में, मतलब अंदर बने कोण को अंतः एकांतर कोण, और समानांतर रेखा के बाहर बने गए कोण को बाह्य एकांतर, और अंतः बने कोण को अंतः एकांतर कोण कहते हैं। इनमें कोई दिक्कत नहीं। तो अंतः में देखेंगे कोण 3, कोण 4, कोण 7, कोण 8। ये क्या हो गया? अंतर एकांतर कोण, इंटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल में देखेंगे बाहर बने
कोण को बाह्य एकांतर कोण, समानांतर रेखा के बाहर बने कोण को बाह्य एकांतर कोण कहते हैं। ठीक, देखिएगा जैसे बाहर में कोण 1 कौमा कोण 2 कोण 5 कौमा कोण 6। ध्यान दीजिएगा, आप एडवांस भी आपको पढ़ना है, जिस प्रकार से आप पढ़े हैं अर्थमेटिक, एडवांस भी पढ़ना है। और भागना नहीं है, एडवांस से भागना नहीं है। ये नहीं कहना है कि सर एडवांस हमको समझे में नहीं आता। तो आप लोग एक कहानी सुने होइएगा, 5 या 6 क्लास में गुरुजी के आश्रम पर से एक बच्चा चल गया। बहुत उसको पढ़ाते थे गुरुजी, पढ़ता ही नहीं था। कहता था कि हमरे बस की चीज़ नहीं है, पढ़ाई हमरे बस की चीज़ है ही नहीं। और वह जब छोड़ के चला गया भाग कर, तो रास्ते में एक इनार के पर, आप सब लोग पढ़े होइएगा, 5वां या 6ठा क्लास के सरकारी के बुक में ये पढ़ दिया हुआ है, हम लोग पढ़े हैं। तो उस समय जब आश्रम छोड़ के भाग गया था, तो रास्ते में गया, तो रास्ते में उसको प्यास लगा, तो कुआं के पास गया। कुआं के पास गया, और कुआं में से पानी निकाल रहे थे लोग पीने के लिए। और वह पत्थर पर, देखिए याद आ गया, पत्थर पर जो रसरी के घर्षण से देखकर पत्थर जब वह खिया गया हुआ था, वहां का गड्ढा टाइप के हो गया था, तब उसको समझ में आया कि देखिए ये मासूम सी रसरी से जब यह पत्थर घसा सकता है, तो हम सीख क्यों नहीं सकते हैं। तो वही है कहानी। आप मेहनत कीजिएगा ना, तो आप भी एडवांस जैसे अर्थमेटिक बनाते हैं ना, खोज के एडवांस को बनाइएगा। एडवांस तक कुछ है ही नहीं है। अनुपात समानुपात चैप्टर पढ़े हैं, वही एडवांस है। उसी का सिर्फ एंगल को समझना है, बन गया। वही बात को हम समझाते हैं, उसको समझ लीजिए, अब आसानी से बन जाएगा। जो मैंने 2 क्लास लूँगा, फर्स्ट और सेकेंड, उस पूरे बात को मैंने समझाऊंगा। तीसरा क्लास से मैंने क्वेश्चन पर आ जाऊंगा, और क्वेश्चन देखते ही आग के गोला लेकर मारिएगा, कहिएगा सर एडवांस तो कुछ है ही नहीं। तो आप लोग इसको देखिए, क्या है, अंतः समानांतर रेखा के अंदर बने कोण को अंतः एकांतर। चले अब क्वेश्चन पे, अंतः बने समानांतर रेखा के अंदर बने कोण को अंतः एकांतर कोण, अब बाहर बने गए कोण को बाह्य एकांतर कोण कहते हैं। इनमें कोई दिक्कत नहीं, तो ठीक है। अब इनमें हम पढ़ेंगे 3 एकांतर में पढ़े हैं, एकांतर, और एक पढ़ेंगे संगत, और एक पढ़ेंगे शीर्षाभिमुख या सम्मुख। शीर्षाभिमुख या सम्मुख, यही है 1, 2 और 3। ठीक, एकांतर में क्या पढ़े हैं, 2 को पढ़े, बाह्य एकांतर और एक पढ़े अंतः एकांतर, बाह्य इंटीरियर और एक्सटर्नल। ठीक है, इंग्लिश थोड़ा संभालिएगा आप लोग। और दूसरा को हम लोग पढ़ेंगे संगत। तो संगत में आप आ जाइए, संगत में देखेंगे वही पढ़ेंगे, 2 समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा एक प्रतिच्छेदित करती है, तो दोनों साइड जब क्या होगा, लंब दूरियां बराबर हो जाएगी। तो संगत कोण में हमको देखना है। संगत कोण में जैसे 2 समानांतर रेखा के एक प्रतिच्छेदित लंबवत डालता है प्रतिच्छेदित, तो यहाँ देखना है। मगर ऊपर वाले अगर कोण लेंगे तो यहाँ भी क्या ऊपर वाले ही लेना है, मतलब अपने दायरा में रहना है, अपने साइड में। अगर लेफ्ट लेना है तो लेफ्ट, या राइट लेना है तो राइट। मतलब अगर ए आरी लेना है तो ये आरी का निचुआ वाला लेंगे, तो इसका भी निचुआ वाला लेंगे। ठीक ना, तो अपने दायरा में रहना है। क्या था, संगत में, करस्पॉन्डिंग एंगल में। तो संगत में देखिएगा, जैसे संगत कहेगा कि 2 का संगत क्या हो जाएगा, तो 2 का संगत हो जाएगा, देखिए समानांतर रेखाएं के ऊपर, तो समानांतर रेखाएं के ऊपर यानी कि संगत हो जाएगा R। चलिए देखिए, कुछ गड़बड़ी के कारण वीडियो को रोक दिया गया था, और फिर से मैं वहीं से समझाता हूँ। क्या कहे हैं कि एकांतर पढ़े, एकांतर में आप लोग 2 को पढ़े, एक पढ़े अंतः,
और एक पढ़े बाह। मतलब समानांतर रेखा के अंदर बने कोण को अंतः एकांतर, आप बाहर बने कोण को बाह्य एकांतर पढ़े। और संगत में क्या कहे हैं, करस्पोंडिंग एंगल, मतलब अपने दायरा में रहना है, दायरा से भटकना नहीं है। जैसे अगर ये समानांतर रेखा के ऊपर बने हैं तो ये भी ऊपर बना है, अगर इसमें नीचे बनाते तो यहाँ भी नीचे बनाते, अपने साइड में। तो देखो यहाँ 2 के क्या हो जाएगा संगत, तो 8, 1 का संगत क्या हो जाएगा, तो 7 अपने दायरा में, 4 का संगत क्या हो जाएगा, नीचे है तो ये भी नीचे होगा 6, 3 का संगत क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तब एकांतर में एक अंतः एकांतर और एक बाह्य एकांतर पढ़े। क्या, जैसे इसी में एकांतर में पढ़े हैं तो कहेगा 1 का एकांतर क्या हो जाएगा, तो 6, 2 का एकांतर क्या हो जाएगा, तो 5, 4 का एकांतर क्या हो जाएगा, तो 7, 3 का एकांतर क्या हो जाएगा, तो 8। मतलब ये हो गया बाह्य एकांतर, ये हो गया अंतः एकांतर। ठीक, अब यहाँ देखेंगे जैसे आप एकांतर पढ़े थे, इसके स्ट्रेट लाइन में कि सामने वाले करेंगे, ये इसके सामने ये छोड़ देंगे, ये ऊपरा वाला है तो ये क्या उसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, ये इसको लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, ये समझ गए। और एकांतर पढ़े, संगत पढ़े, मतलब संगत में अपने दायरा में रहना है। संगत में पढ़ाई क्या, अपने दायरा में रहना है। आपको वीडियो छोड़कर भागना नहीं है, आपको समझना है। यही सब समझ जाइएगा, क्वेश्चन धनाधन आग के गोला रेखा बनाइएगा। ठीक है, तो अब एगो शीर्षाभिमुख या सम्मुख को हम बताते हैं। ठीक, काटते हैं इसको। देखिएगा यहाँ समानांतर रेखाओं के, 2 समानांतर रेखाओं के एक प्रतिच्छेदित करता है रेखा, तब इसमें भी लेते हैं 1 को 2 3 4 5 6 7 8, या 5 से नीचे भी रह सकता है, आप समझने के सिर्फ काम कीजिएगा। ठीक ना। अगर कहेगा ए का, एम शीर्षाभिमुख पढ़ेंगे, मतलब कोण तिरछा पढ़ेंगे, शीर्षाभिमुख ये तो बहुत ही आसान है। कहेगा 1 का शीर्षाभिमुख क्या हो जाएगा, तो 4, 1 का शीर्षाभिमुख क्या हो जाएगा, तो 4, 2 का शीर्षाभिमुख क्या हो जाएगा, तो 3। अब कहेगा 5 के शीर्षाभिमुख क्या हो जाएगा, तो 8, 6 के शीर्षाभिमुख क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसमें आपको पढ़ाया गया था एकांतर, एकांतर अल्टरनेट एंगल। इसमें 2 कोण बनते हैं, इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल, मतलब अंतः एकांतर कोण और एक बाह्य एकांतर कोण। ठीक, तो एकांतर में पढ़े थे 1 का एकांतर क्या हो जाएगा, 8, बोलिएगा सब लोग। 2 का एकांतर क्या हो जाएगा, 7, मतलब बाह्य एकांतर हो गया, समानांतर रेखा के बाहर बने गए कोण। ठीक ना, तो बाह्य एकांतर कोण। अब कहेगा 3 का एकांतर क्या होगा, अंतः एकांतर हो रहा है, मतलब अंदर बने कोण को। 3 का एकांतर 6, 4 का एकांतर 5। ठीक ना। अब इनमें कहेगा 2 के संगत समानांतर रेखा के ऊपर, तो ये भी समानांतर रेखा के ऊपर 6, 2 का संगत 6, 1 का संगत 5, 3 का संगत 7 अपने दायरा में, 4 का संगत 8। समझ गए, एकांतर भी समझ गए, संगत भी पर समझ गए, और शीर्षाभिमुख या सम्मुख भी समझ गए। 1 का शीर्षाभिमुख 4, 2 का शीर्षाभिमुख 3, 5 का शीर्षाभिमुख 8, 6 का शीर्षाभिमुख 7। समझ गए। एकांतर पढ़े, संगत पढ़े, शीर्षाभिमुख या सम्मुख पढ़े। आपको शुरू से बताया गया था, सिर्फ बताए थे कल बिंदु। क्या बताए थे, बिंदु। कौन बिंदु, पॉइंट वाला बिंदु। आप जो समझ रहे हैं वो बिंदु नहीं, पॉइंट वाला बिंदु। तो क्या 0 रेडियस वाले व्यास को पॉइंट कहते हैं, समझे थे। इसमें न लंबाई न चौड़ाई न मोटाई, लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं होती है। कल पढ़ाए थे बिंदु, यही सिंबल है बिंदु का। अब बिंदु के बाद आपने पढ़े रेखा। कौन रेखा, लाइन, लाइन रे वाला रेखा। समझ गए, मतलब रेखा के मोटाई और ऊंचाई नहीं होती है, सिर्फ क्या होता है, तो लंबाई होता है।
तो रेखा का यही सिंबल है, समझ गए। और कहेगा कि ए भी एक रेखा है, तो ये एक रेखा है, मतलब रेखा रुकती नहीं है, अनंत बिंदु तक जाती है। रिपीटेड कर रहे हैं, इसको ध्यान में देना है। आपने पढ़े एगो बिंदु, तब पढ़े रेखा, तब पढ़े किरण। जब बिंदु पढ़ लिए, रेखा पढ़ लिए, तो किरण को भी पढ़िए लेंगे। किरण, किरण मतलब क्या, रे। ठीक, तो किरण में बिंदु, प्रस्थान बिंदु मतलब एक बिंदु होता है, लेकिन अंतिम बिंदु किरण के नहीं होता है, अनंत बिंदु तक यह जा सकती है। कौन थे, किरण का स्टेटमेंट हो गया। ठीक, उसके बाद आपने पढ़े थे रेखाखंड, क्या पढ़े थे, रेखाखंड। रेखाखंड इसको में ऐसे क्या पढ़े हैं, एक इंग्लिशवा का होता है, भोरे पर आ गए। इंग्लिशवा बड़ी मुश्किल से 5-7 को याद किए हैं, एकरा के मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा इसका इंग्लिश। ठीक है, रेखाखंड पर देखिए, तो रेखाखंड में ये मिड पॉइंट, दोनों अंतिम बिंदु पता रहता है, मतलब यही रेखा है, इसके दायरा से आगे नहीं जाना है। रेखा बनाया हुआ है, लक्ष्मण रेखा, मतलब इसी के अंदर में आना है। तो रेखाखंड, किरण के एक बिंदु होता है, लेकिन अंतिम बिंदु नहीं होता है, जहां तक भी वो किरण जा सकती है। रेखा का सिंबल यही है, मतलब अनंत बिंदु अनंत बिंदुओं से, अनंत बिंदुओं को मिलाने से रेखा का निर्माण होता है, मतलब रेखा बहुत दूर तक जा सकती है। ठीक, अब पॉइंट, पॉइंट में जीरो रेडियस वाले वृत्त को पॉइंट कहते हैं, न इसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं होती है। रेखा में सिर्फ लंबाई होती है, मोटाई चौड़ाई नहीं होती है। किरण एक बिंदु पता रहता है, दूसरा बिंदु पता उसका नहीं रहता है। ठीक, रेखाखंड, एक बार इंग्लिश याद नहीं आ रहा है, रेखाखंड का दोनों फिक्स पॉइंट होते हैं, जबकि किरण में एक फिक्स पॉइंट होते हैं, अंतिम फिक्स पॉइंट नहीं होते हैं। और क्या, रेखा में दोनों फिक्स पॉइंट पता नहीं रहता है, वो अनंत बिंदु तक जा सकता है। अब पॉइंट जीरो रेडियस वाले वृत्त को पॉइंट या सर्कल कहते हैं, इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब एक बात को हमने पढ़ाएंगे आपको, और एक में ही बता पूछेंगे, एकांतर में बाह्य एकांतर, अंतः एकांतर, एकांतर अल्टरनेट एंगल में पूछेंगे, इंटीरियर और एक्सटर्नल। दूसरा में पूछेंगे संगत, क्रॉसपोल्डिंग एंगल, जिसमें आपको संगत बताना है, और एक वर्टिकली एंगल पूछेंगे, मतलब शीर्षाभिमुख या सम्मुख पूछेंगे। तो उसमें बता दीजिएगा आप, उसके बाद आपको बता दीजिएगा 100%, आप अब समझ गए कि आप समझ रहे हैं। ठीक, चलिए देखिएगा यहाँ, अब देखेंगे, दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है, तो कोण बनते हैं, कितने एंगल बनते हैं, 8 एंगल बनते हैं। तो ये में आपको नंबर वाइज न देकर ABCD देते हैं, और आपको पूरा ध्यान देना है। एडवांस आप कुछ नहीं है, एडवांस अर्थमेटिक से भी आसान है। ठीक है, थोड़ा मेहनत करने की जरूरी है, इतना आसान नहीं है, थोड़ा मेहनत कीजिएगा, एडवांस सीखते हुए। ठीक ना, तो देखिएगा, जैसे ABCDEFGH, ABCDEFGH। अब इनमें हम पूछेंगे आपसे अल्टरनेट एंगल, मतलब एकांतर। ए के एकांतर क्या होगा, D होगा, बोलिएगा सब लोग। B का एकांतर क्या होगा, तो C होगा, चालू है ना, B का एकांतर C होगा। तो ये बाह्य एकांतर हुआ, क्या हुआ, एक्सटर्नल एंगल। और अंतः इंटरनल एंगल देखिएगा, E का एकांतर क्या होगा, तो H, F का एकांतर क्या होगा, तो G होगा। ठीक ना, अंतः एकांतर और बाह्य एकांतर दोनों सीख गए। अब इनमें संगत में आपको हम बताए हैं ना कि दो समानांतर के अपने साइड, मतलब ऊपरा वाला लेंगे तो दोनों एंगल में हम ऊपर वाला के मान लेंगे, अपने दायरा में रहना है, दायरा से आगे नहीं जाना है। तो कहेगा B के संगत क्या होगा, तो H, A के संगत G, E के संगत C, F के संगत D, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम आपसे पूछेंगे, बतलाइएगा, A का एकांतर क्या होगा, बोलिए। ठीक है, और B के एकांतर क्या होगा, C। ठीक है, अब यहां देखिएगा,
ए का एकांतर डी, ए का संगत जी, ए का शीर्षाभिमुख एफ, बी का एकांतर सी, बी के संगत एच, बी के शीर्षाभिमुख या सम्मुख ई। ठीक ना, आप सीख गए, अब समझ गए। और हम लोग यहां से अगले नेक्स्ट तीसरा वीडियो में मिलेंगे। यहां से तीसरा वीडियो में क्वेश्चन वाइज आएंगे और बहुत आसान से आपको हम समझाएंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यहीं पर स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।